जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का आपके ही चैनल द यूनिवर्स स्टडी हब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक इतने प्यारे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो हमारे जीवन से बहुत गहराई से संबंधित है। आखिर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमारी जीवन के इतना गहराई से संबंधित है? दोस्तों, हम लोगों ने देखा था ना कि बौद्ध दर्शन में भगवान गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ थे वो भगवान गौतम बुद्ध हो जाते हैं और उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे। अर्थात कौन कौन से थे कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख से बचा जा सकता है, दुख से बचने का मार्ग है, ये उनके 4 आर्य सत्य थे। तो दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं? वो बोलते थे कि संसार दुखों से भरा हुआ है, अर्थात संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, अगर संसार दुखों से भरा हुआ है तो क्या दुखों से मुक्त होने का कोई मार्ग भी है क्या? हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था संसार चक्र, जिसमें बहुत डिटेल से चीजों को बताया गया है कि आखिर व्यक्ति जन्म क्यों लेता है, उसकी मृत्यु क्यों होती है। इन चीजों को हमने बहुत डिटेल से उसमें बताया है। आप लोगों को जब टाइम मिले तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जब उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा कि संसार दुखों से भरा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो दुखों के निवारण, निराकरण और तिरोभाव का मार्ग न बताएं? अवश्य उसका मार्ग बताएंगे। दोस्तों, ये वही मार्ग है जिसको हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अर्थात ये वो 8 पथ हैं जिन पे चलकर हम सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन आखिर कौन है जो इन पर चलेगा? क्या सन्यासी इन पर चलेगा या गृहस्थ इस पर चलेगा? क्या जो सन्यासी हो जाते हैं वही दुखों से दूर हो पाते हैं या कोई गृहस्थ व्यक्ति भी दुखों से दूर हो सकता है? तो दोस्तों, बौद्ध दर्शन में सन्यासी हो और चाहे गृहस्थ हो, दोनों ही दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गृहस्थ परिवार में रह रहा है, उसका परिवार है, तो वह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। दुखों का संबंध उसकी तृष्णा से है, उसकी वासना से है, उसकी इच्छाओं के अनंत उसकी भोग की प्रवृत्तियों से है। तो अगर वो गृहस्थ जीवन में भी है और अगर ये जो पथ दिए गए हैं 8, इनका पालन करता है तो वो दुखों से मुक्त हो सकता है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध सभा में बैठे हुए थे, प्रवचन दे रहे थे, तो उनसे किसी भिक्षु ने पूछा कि महाराज, ये तथागत जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, उनसे पूछा कि ये जो इतने सारे दुख हैं दुनिया में, क्या इन दुखों से यह मानव करहा रहा है, पीड़ित है? तरह तरह के दुख हैं। किसी को संदेह हो जाता है, उसका दुख है। किसी को रोग है, किसी की मृत्यु है, किसी को किसी प्रकार का दुख है। तरह तरह के दुख हैं। तो इन दुखों का अंत कैसे होगा? तो भगवान गौतम बुद्ध दुखों से निवारण और निराकरण और उन्मूलन के लिए एक मार्ग बताते हैं। वो बताते हैं कि सभी प्रकार के दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं, बशर्ते हम इन 8 पथों पर चलें, इन 8 पथों को चलें और इन 8 सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें। तो दोस्तों, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो 8 पथ कौन से हैं, क्योंकि हम आप दुखों को तो आसपास देखते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि दुनिया दुखों से भरी हुई है। इतने आंसू व्यक्ति ने बहाए हैं कि संपूर्ण जल को भी अगर मिला लिया जाए तो भी उसके आंसू पूरे नहीं हो पाएंगे। इतने आंसू मनुष्य बहा चुका है और मानव के जीवन का जो उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है, वो निर्माण प्राप्त करना है। अर्थात निर्माण की अवस्था या समाधि की अवस्था में ही हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो अष्टांगिक मार्ग है जो व्यक्ति को सभी बंधनों से मुक्त कर देता है, उसको सभी दुखों से मुक्त कर देता है। चाहे वो आध्यात्मिक दुख हो, चाहे वो भौतिक दुख हो और चाहे वो दैविक दुख हो, सभी प्रकार के दुखों का निराकरण हो जाता है। व्यक्ति समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है, कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। ऐसा इनको खुद हुआ है, तब ये जा करके बताए हैं। ये किसी ग्रंथ को पढ़ करके नहीं बोल रहे हैं, ये तो अपने अनुभवों से बोल रहे हैं। इन्होंने जो तपस्या किया, जो तप किया, और जब उस तप के माध्यम से जो इनके अंदर सत्य का प्रादुर्भाव हुआ, उस सत्य का इनके अंदर से हुआ, वही सत्य ही अब बोल रहा है। अब भगवान गौतम बुद्ध कहाँ बोल रहे हैं? दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ईश्वर और
ईश्वर जैसे विषयों पर चुप हो जाते थे कि जो ईश्वर है, ईश्वर जैसे विषय जब आते थे उनके सामने कि ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर ने इस जगत को क्यों बनाया, तो वो ईश्वर वाले प्रश्नों पर जवाब नहीं देते थे। और बौद्ध धर्म को निरीश्वरवादी माना जाता है, अर्थात बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है। ये अलग बात है कि हमने बाद में भगवान गौतम बुद्ध को ही भगवान बना दिया। तो दोस्तों ये जो 8 मार्ग हैं इनको अब हम डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों पहले जो 2 हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, इसको हम प्रज्ञा कहते हैं, इन 2 को प्रज्ञा कहते हैं। और जो बाकी के 4 हैं, 2 इनको हम सील कहते हैं। और बाकी के जो 2 बचेंगे उनको हम समाधि कहते हैं। तो दोस्तों देखो वो 8 मार्ग कौन से हैं। देखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका जो हमारी है, उसके बाद सम्यक आजीविका है, व्यायाम है, स्मृति है, समाधि है। ये 8 पद हैं जिनको हम यहाँ देख सकते हैं कि सम्यक दृष्टि रखो, संकल्प लो, इसके बाद वाक्य अच्छे हों, कर्मांत जो कर्म हो वो कैसे हों, हमारी जो लाइवलीहुड है, जो हमारी आजीविका है वो कैसे चलेगी, इसको भी देखना पड़ेगा। व्यायाम मतलब जो भी आप लोग, हमने ये 4 8 सत्यों की बात कर रहे हैं और जो भी ये सिद्धांत है इनको हम लगातार प्रयास करते रहेंगे ताकि हम भूल ना पाएं। स्मृति है और समाधि है। अब इसको डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो सम्यक स्मृति की बात की, सम्यक दृष्टि की बात की जाती है, अर्थात जो देखने योग्य है वही देखो। जो देखने योग्य है, अपनी दृष्टि को ऐसे रखिए कि आप जगत की जो वस्तुएं हैं वो दुख देने वाली हैं, जगत की जो वस्तुएं हैं वो क्षणिक हैं। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो परमानेंट है। आप किसी से भी लगाव कर लेंगे, आपको क्या पता कि वो व्यक्ति कितने दिन तक रहने वाला है, नहीं पता ना। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। एक बार भगवान गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे, वहां पर एक नवयुवती आती है, एक नवयुवक आता है, वो भी उस सभा में बैठे हुए थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देखने के बाद दोनों में प्रेम हो जाता है। जब दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है तो वो अपना शादी करने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव उनके जीवन में था। इसके बावजूद भी वो गृहस्थ जीवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं ये तो आपकी इच्छा है, आप जैसे जीवन जीना चाहें जिएं, बस ये जो पथ है हमारे 8 इनको याद रखें। तो दोस्तों वो सुंदर युवती सुंदर युवक एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जब ये दोनों शादी कर लेते हैं तो इनके बच्चे भी होते हैं। और 10-15 साल के बाद क्या होता है दोस्तों, एक बार ये अपने घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक शेर आता है, दिखता है, या जो भी जानवर आता है वो इनके बच्चे को ले जाता है। जब तक उस बच्चे को दोनों बचाने के लिए भागते हैं तो इनका दूसरा बच्चा है उसको भी ले जाते हैं। जब दूसरा बच्चा भी खत्म हो जाता है, पति उस बच्चे को छुड़ाने के लिए भागता है, पति की भी डेथ हो जाती है। अब वो महिला अकेली बची। अब उसके पास कितना प्रकार का विलाप है, कितने प्रकार का दुख है। उसके बच्चे भी चले गए, उसका पति भी चला गया, उसकी स्थिति पागलों की तरह हो गई। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, चिल्ला रही थी, बालों को नोच रही थी, चेहरे को नोच रही थी। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा पति चला गया, मेरे बच्चे चले गए, बचा क्या मेरे पास। दोस्तों रोते बिलखते जिस तरीके से वो अपने घर पहुंचती है, जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर जो था वो गिर चुका था और उसके माता पिता भी उसमें दब के मर चुके थे। दोस्तों अब उस स्थिति की, उस स्त्री की, उस महिला की, उस नवयुवती की क्या हालत होगी क्या हम समझ सकते हैं। बच्चे भी चले गए, पति भी चला गया, घर पहुंची तो माँ बाप भी चले गए, उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसकी स्थिति को हम कैसे महसूस कर सकते हैं। जो अभी युवा थी, जिसके 2 बच्चे थे, जिसका भरा पूरा संसार था, सब उजड़ गया। वो रो रो करके विलाप कर रही थी, बहुत दुखी थी। तब जाकर के उनको भगवान गौतम बुद्ध याद आए और फिर से वो भगवान गौतम बुद्ध के पास जाती हैं, अपनी पूरी व्यथा सुनाती हैं, अपनी पूरी पीड़ा सुनाती हैं, अपना पूरा दर्द सुनाते हैं। दोस्तों जब वो दर्द को सुनाते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं, आप ही ने ये पद चुना था ना, मैंने थोड़ी ना चुना था, आपने दुखों को चुना था, आपने दुखों को चुना था। अब जो मिलना है वही तो मिलेगा, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि कौन व्यक्ति कब तक के लिए है। आप अपने बारे में नहीं जान रहे, दूसरे के बारे में नहीं जान रहे। जिससे हम संबंध बनाएंगे उससे बिछड़ना तो निश्चित है। अगर कोई चीज निश्चित है तो बिछड़ना ही निश्चित है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो कितने दिन तक आपको सुख दे सकता है, कितने दिन
दिन तक आप उसकी बातों से, उसके व्यवहार से, उसकी शक्ल से, उसकी सूरत से प्रसन्न हो सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जो आंखें आपको अच्छी लगती थी वही अब अच्छी नहीं लगेंगी, जो चेहरा आपको अच्छा लगता था वही अब आपको अच्छा नहीं लगेगा, जिस बाल को आप बनाते थे अब वो बाल भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे, वो जो सामने खड़ी महिला आपको बहुत सुंदर लग रही थी अब वो आपको क्रूप लगने लगेगी, आपको उससे घृणा होने लगेगी, आपको इससे ईर्ष्या होने लगेगी, क्योंकि वही तो है जो आपके चारों ओर आपको दिखाई देगी। जो चीज जितनी दूर है वही तो उतनी सुंदरता है, इसीलिए तो वो सुंदर है क्योंकि अभाव है। तो आपने ही तो निश्चित किया था कि आपको इस जीवन में प्रवेश करना है, संसार के जीवन में प्रवेश करना है। अब देख लो आपको मिला क्या, जो कुछ भी मिला क्या, जो अभी आपके पति आपके पास नहीं, बच्चे आपके पास नहीं, आपके पति आपके पास नहीं, आपके बच्चे आपके पास नहीं, और दूसरी बात ये जो आपका माता पिता है वो भी आपके पास नहीं। बताओ, आप जब जन्म लिए थे तब भी आप अकेले थे, अब भी आप अकेले हैं। अकेलापन ही अपना स्वभाव है और अपने परम तत्व में पहुंचना ही अपने जीवन का उद्देश्य है। तो दोस्तों, यही वो दृष्टि है कि हम संसार की चीजों को वैसे ही समझें जैसे वो हैं। संसार की चीजें क्षणिक हैं, दुखद हैं, हे हैं, अस्थायी हैं, उनको हम स्थायी समझ लेते हैं, सुखद समझ लेते हैं, उनसे संबंध जोड़ लेते हैं। इससे जब संबंध जोड़ते हैं तो लगाव हो जाता है, लगाव हो जाता है तो पोजीशन आ जाता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे अलावा किसी और के नहीं हो सकते हो, तुम उससे के साथ हंस के क्यों बात कर रहे थे, तुम उसके साथ ऐसे क्यों बात कर रहे थे, तरह तरह के दुख दर्द पीड़ा आ जाती हैं। तो दोस्तों, ये है सम्यक दृष्टि कि जैसी संसार की वस्तुएं हैं आप उनको वैसे ही देखो, उनसे उतना ही लगाव रखो जितना जरूरी है, इतना अत्यधिक नहीं। किसी भी विषय से आसक्ति नहीं करनी है, किसी विषय से अत्यधिक लगाव नहीं रखना है, क्योंकि सारे विषय क्षणिक हैं। किसी विषय का हमें कोई भी यहाँ जगत में जो वस्तु है वो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। हमेशा कोई एक वस्तु सुख देने वाली भी नहीं है। जिससे अभी सुख मिल रहा था उसी से तो दुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो इनका जो पहला मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि, अर्थात जगत की वस्तुओं के प्रति आप एक संतुलित दृष्टि रखो, एक संतुलित दृष्टि रखो कि जैसी जगत की वस्तु है उनको वैसे ही देखो, वैसे ही उनका उपभोग करो, ना तो ज्यादा अति और ना ही ज्यादा दूर जाना है, एक बैलेंस को फॉलो करना है। तो ये है दृष्टि कि जैसी जगत की वस्तुएं हैं वैसे ही देखना है। सम्यक संकल्प का मतलब होता है कि जो आपने निश्चित किया है कि मुझे इन पथ पर चलना है तो उसको आप निरंतर दोहराते रहें। सम्यक का मतलब जिद नहीं है, सम्यक का मतलब अहंकार नहीं है कि मैं जो कर सकता हूं दूसरा नहीं कर सकता। सम्यक संकल्प वो है कि आपको एक ऐसा रेजोल्यूशन लेना है, रिसॉल्व लेना है, संकल्प लेना है कि मैं इन पथों को पालन करूंगा, मैं इन अच्छे मार्गों पर चलूंगा। इसको आपको दोहराते रहना है, ये सम्यक संकल्प है। फिर सम्यक वाक्य है, ये वो मनसा करना वाचना। सम्यक वाक्य का मतलब क्या होता है, जो बोलने योग्य हो वही बोलना, मेरे वचन से किसी को कष्ट ना हो, मेरे वचन से किसी को ठेस ना पहुंचे, इस प्रकार के वाक्यों का उपयोग करना ताकि अपनी अंतरात्मा भी सुखी रहे और दूसरी की अंतरात्मा को भी दुख ना हो। ये है सम्यक के वाक्य। इसीलिए देखो ना दोस्तों, गांधी जी जब अपने 3 बंदरों की बात करते हैं तो वो यही तो बोलते हैं कि बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा क्या। तो सम्यक वाक्य की बात है कि जो बोलने योग्य हो वही बोलो, ज्यादा अहंकार में किसी को कुछ मत कह दो कि तुम क्या हो हमारे सामने, तुम अपनी औकात तो देखो, तुम अपना चेहरा तो देखो, तुम अपने कपड़े तो देखो, तुम अपनी सूरत तो देखो। ये काहे के कपड़े, काहे की सूरत, सब कुछ तो ढल रहा है, सब कुछ तो जा रहा है, बचेगा क्या, जो बचेगा उसी की तरफ तो हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सम्यक वाक्य है, जो बोलने योग्य हो वही बोलो। सम्यक कर्मांत है, अर्थात इस प्रकार के कर्म करें। सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, वाक्य का मतलब सत्य से भी है, सत्य से भी है। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करो जो आपको मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही कहो, जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, उसको रियलाइज कराओ कि जो यथा स्थिति जैसी है आप वैसे ही करो। ऐसे नहीं कि मन में कुछ है दिल में कुछ है, किसी की तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन दिमाग में गालियां चल रही हैं। नहीं, अगर आप सामने वाला गलत है तो उसको गलत भी बोल दो कि आप इस जगह गलत हैं, इस जगह सही हैं, और जहां आपको तारीफ करना है वहां आप तारीफ भी करो। ईर्ष्या द्वेष जो हमारे मन में चलते रहते हैं उनको हमें देखना है कि ईर्ष्या क्यों आ रहा है, द्वेष क्यों आ रहा है। तो दोस्तों, ये इनका तीसरा मार्ग है सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत्य, अर्थात इस प्रकार के कर्म करो कि उससे न तो उससे आपकी अंतरात्मा
सुखी हो। अंदर की आवाज़ जो आए कि आपको ये कर्म करना चाहिए, आप वही कर्म करो जिससे आपका भी हित हो, दूसरे का भी हित हो, समाज का भी हित हो। अर्थात हिंसा ना करो, अस्तेय ना करो, चोरी ना करो, चोरी ना करो, हिंसा ना करो, अस्तेय है, अत्यधिक अकूट की चीज़ों को कलेक्शन ना करो, उतना ही करो जितना जरूरी है। ये हो गया अपना सम्यक कर्मांत हो गया। अजीब का मतलब अपने व्यवसाय को ऐसा रखो जिससे कि आपको भी दुख ना हो, आपकी अंतरात्मा भी आपको किचोड़े ना कि यार मैं किसी का मर्डर करके पैसा तो नहीं लाया हूँ, मैं किसी का हक मार के पैसा तो नहीं लाया हूँ। ऐसा तो नहीं है कि जो मतलब कि कोई अत्याचार, अनाचार, दुराचार करके पैसा लाया हूँ। इसलिए अपनी अजीब का ऐसी रखो जिससे, क्योंकि खाने पीने के लिए पैसा तो कमाना पड़ेगा, उसी से तो दिनचर्या, लेकिन पैसा कमाने का स्रोत आप ऐसा रखो जिससे कि ना तो आपकी अंतरात्मा दुखी हो, ना दूसरे की अंतरात्मा दुखी हो, समाज में एक समरसता और एक बंधुत्व बना रहे, ईर्ष्या द्वेष जैसी चीजें ना आए। ये है अजीब का। अजीब का मतलब कि हम कर क्या रहे हैं, हम कौन से बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो ऐसा करें जिससे हमारी अंतरात्मा दुखी ना हो, पश्चाताप ना हो, रिग्रेट ना हो कि यार हमें इस प्रकार से पैसा नहीं कमाना चाहिए, ये तो गलत तरीका है, ये तो हम दूसरों को हक मार करके पैसा कमा रहे हैं। जिसका जितना है उसको दे देना चाहिए और जिससे जितना लेना है उससे उतना ही लेना चाहिए। दोस्तों, क्या ये चीजें तब भी सत्य नहीं थी जब भगवान गौतम बुद्ध थे? क्या ये चीजें अब भी सत्य नहीं है? क्या ये कुछ भी बदला है? कुछ भी नहीं बदला। जब भगवान गौतम बुद्ध निर्माण को प्राप्त कर सकते हैं तो कोई भी निर्माण को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते इन 8 चीजों का वो पालन तो करके देखे। पहले करके तो देखे, तब तो पहले कहने से क्या होता है, अपने व्यक्तित्व में चीजों को उतार के तो देखे कि मैं इन चीज़ों का पालन करूंगा। कर को देख करके हम देखें तो समझ में आ जाएगा कि कितना टफ है चीज़ें। सम्यक व्यायाम देखो, सम्यक व्यायाम का मतलब जैसे IAS IPS बनने का सिलेबस होता है, वैसे ही तो ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सिलेबस है। हम मिलना चाहें तब ना, हम पहुंचना चाहें तब ना। ऐसा नहीं है कि ये बौद्ध दर्शन ही ऐसा बोल रहे हैं। अष्टांग योग में पतंजलि भी अष्टांग योग की बात करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 रास्ते हैं जो देखो समाधि तक वहां भी पहुंचा रहे हैं, वो ये भी समाधि तक पहुंचा रहे हैं, अर्थात मोक्ष तक पहुंचा रहे, निर्माण तक पहुंचा रहे। और हम तो जान ही गए हैं कि संसार में भोग करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। भोग मतलब बैलेंस तरीके से, अत्यधिक आसक्ति नहीं किसी विषय से। कोई भी विषय हो उसमें अत्यधिक आसक्ति की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम क्या है कि आप प्रयास करते रहो कि जो भी ऊपर के केवल एक है, सम्यक स्मृति से आप समाधि नहीं पहुंचेंगे, सम्यक संकल्प से भी नहीं, सम्यक वाक से भी नहीं, सम्यक कर्मांत से भी नहीं, सम्यक अजीविका से भी नहीं। सभी 8 पथों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये आप याद करते रहो, प्रयास करते रहो, कितने दिन आप इन चीजों का पालन कर पाए। सत्य बोलो, अहिंसा करो, अस्तेय करो, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य जैसी चीजों का उपयोग करो। कैसे नहीं आप सत्य तक पहुंचेंगे। आज भी बहुत सारे इस देश काल में बहुत सारे ऐसे संत हैं, मुनि हैं जो इन मार्गों का पालन करते हैं और सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हमें संसार को त्यागने की जरूरत नहीं है, बल्कि जागने की जरूरत है। गौतम बुद्ध बोलते हैं, एक बहुत प्यारी लाइन बोलते हैं कि जीवन व्यक्ति का तभी सार्थक होगा जब उसकी आंखें बंद होने से पहले खुल जाएं। तो आंखें खुल जाएंगी तभी उसका जीवन सार्थक माना जाएगा, नहीं तो पशु समान तो है ही हमारा जीवन। खाए पिए सो गए, खाए पिए और सो गए, दिन हुआ रात हुई, जिंदगी तमाम हुई। रात होता है, दिन होता है और जिंदगी ऐसे ही तमाम होती है। सम्यक व्यायाम के बाद सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति क्या है? हमें निरंतर याद रखना है कि मन, कर्म और वचन से इन चीजों का पालन करना है। सम्यक स्मृति, हमारा मन है पूर्व की स्मृतियों की ओर भागता है। हमारी पूर्व की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमने कभी भोग की हैं, हमारा मन लगातार उसकी तरफ भागता है। इसलिए हमें ये जान लेना जरूरी है कि हमें किन चीजों को बार बार मन में जगह देनी है और किन चीजों को मन में जगह नहीं देनी है। आप अपने मन को जरा देखिएगा, 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके वो किन विषयों की ओर भाग रहा है। एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं हुर्सल क्या बोलते हैं कि विषय अपेक्षा, जो विषय है अपेक्षा, विषय मतलब जो है वो विषय की ओर उन्मुख है, जो चेतना है वो विषय की ओर उन्मुख है। प्रत्येक चेतना विषय की ओर लगातार भाग रही है। हमारी जो चेतना है वो विषय की ओर भाग रही है। हमारी इंद्रियां हैं वो विषय की ओर भाग रही हैं। इंद्रियां जो विषय के भोग करने के लिए लालायित रहती हैं। मन ने जिन चीजों का भोग किया है, जिनसे उनको खुशी मिली है, उनको बार बार करना चाहेगा, उन पूर्व की स्मृतियों में बार बार चला जाएगा। आप कभी अपने मन के बारे में, मन को देखिएगा थोड़ी देर के लिए कि मन में
में कितने प्रकार की स्मृतियां पड़ी हुई हैं, मेमोरीज पड़ी हुई हैं, किसी प्रेमी प्रेमिका से जुड़ी हुई यादें पड़ी हुई हैं। एक थोड़ी सी याद आएगी तो वो चीज़ें कड़ियाँ खुलती चली जाएंगी और व्यक्ति अतीत में पहुंच जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब वो यादों में खो गया। ये मन उनको उसकी पूर्व की स्मृतियों से उसको मुक्त नहीं होने देता है। मन बहुत बड़ा चालबाज है। अगर मनुष्य मन को समझ गया तो अपने आप को समझ गया, अपनी बॉडी को समझ गया, शरीर को समझ गया। तो मन में निरंतर यादें आती रहती हैं, स्मृतियां आती रहती हैं, वो बिताए गए पल याद आते रहते हैं, वो बातें याद रहती हैं। वो गाना नहीं है वो लड़की बहुत याद आती है, इस प्रकार का कोई गाना है ना। तो ये क्यों याद आ रही है? क्योंकि स्मृतियां हैं जो लगातार उसके मन और दिमाग में छाई हुई हैं, वो मेमोरीज हैं जो उसके दिल और दिमाग में छाई हुई हैं। वही उन्हीं स्मृतियों को ही हमें दूर करना है ना। हमें उन्हीं स्मृतियों को दूर करना है, उन्हीं यादों को हमें दूर करना है। जिस प्रकार से हमारे मन में ये यादें आएँ तो हमें उनको पहचान लेना है। और हमें एक चीज़ और भी याद रखनी है कि हम मन नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं हैं, हम संवेदनाएं नहीं हैं, हम इनसे ऊपर हैं। हमने इस शरीर को कितने न कितने बार ढूंढ करके जलते हुए देखा है। और नहीं है विश्वास तो मरघट पर जा करके देख लो, कितने शरीर हैं जो वहाँ पर जल चुके हैं, कितने शरीर हैं जो वहाँ पर और जल रहे हैं। तो तुम शरीर नहीं हो, हम शरीर नहीं है, हम आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, जीभ नहीं है, त्वचा नहीं है, इंद्रियां नहीं है, जनेंद्रिय नहीं है, मलद्वार नहीं है। हम लोग क्या है? हम बुद्धि भी नहीं है, मन भी नहीं है, इसके ऊपर चेतना है। वो चेतना ही है हम। चेतना जो है, विचार जो चेतना है वो लगातार परिवर्तनशील है। उसमें जो परिवर्तन होता रहा है, एक जो आत्मा, जैसे भगवान गौतम बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, इसके बावजूद भी वो पुनर्जन्म को मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि विज्ञान जो आत्मा है वो 5 स्कंधों का समूह मात्र है। कभी हम आत्मा वाले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और उसमें चेतना का निरंतर प्रभाव होता रहता है। एक विचार आया, दूसरा विचार चला जाता है। व्यक्ति के जन्म लेने का कारण भी यही है कि जो अंतिम विचार है वही पहला विचार हो जाता है। जब व्यक्ति खत्म होता है तो उसका विचार बना रहता है, इच्छाएं बनी रहती, तृष्णाएं बनी रहती, वही विचार प्रथम विज्ञान हो जाता है, इसलिए उसका जन्म होता है। अगर वो उसके सारे विचार खत्म हो जाएं, अंतिम विज्ञान भी खत्म हो जाए तो उसका फिर जन्म नहीं होगा, उस समाधि में पहुंच जाएगा। यही स्थिति तो समाधि की स्थिति है। तो मन में, कर्म से, व्यक्ति में जो मन में स्मृतियां आ रही हैं उनको नहीं याद रखना है, अच्छी स्मृतियों को याद रखना है, अच्छे विचारों को याद रखना है। मन में अच्छे विचार आए, निरंतर हम उसके लिए प्रयास करते रहें, अच्छा सोचते रहें, अच्छा देखते रहें। इस प्रकार से हमारा मन शुद्ध होगा। जब मन शुद्ध होगा तो आत्मा शुद्ध होगी। जब आत्मा तो पहले से अनंत चतुष्टा, मतलब आत्मा तो ये भगवान गौतम बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, बट जो चेतना है वो तो अपने आप में ही शून्य है, वो तो अपने आप में ही एक शुभ है, वो तो अपने आप में ही शांति है, वो तो अपने आप में ही समाधि है। तो ये दोस्तों, हम लोगों ने अष्टांगिक मार्ग देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से अगर हमें 8 पथों का पालन करते हैं तो हम लोग निर्माण तक पहुंच सकते हैं और सभी दुखों का अंत हो सकता है। फिर ना तो कोई किसी की याद में मरेगा और ना ही कोई किसी के लिए अत्याचार करेगा, शोषण करेगा, अनाचार करेगा, दुराचार करेगा। आत्मनियंत्रण होगा उसके पास, उसका खुद के ऊपर नियंत्रण होगा, उसकी वाणी पर नियंत्रण होगा, उसकी आंखों पे नियंत्रण होगा, उसके कानों पे नियंत्रण होगा। तब जाकर के ये हम लोगों को ये जो 8 मार्ग हैं, ये 8 मार्ग एक साथ पालन करना है, अलग अलग नहीं करना है। इन सबों का एक साथ पालन करना ही अष्टांगिक मार्ग है। और सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि से सम्यक समाधि तक पहुंच करके ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, निर्माण प्राप्त कर सकता है। और सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति का मार्ग है ये। कोई भी प्रकार के दुख नहीं रह जाएंगे। दुख तो तब तक है जब तक हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सन्यासी बनना चाहता है या मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसको 2-3 महीना तो मरघट पर बैठा दो, ऐसे जहाँ रोज लाशें आती हों जलने के लिए। फिर उससे पूछो कि तुम कहाँ हो। कुछ लोग पहले आए थे तुम्हारी बॉडी लेकर के, वो लोग चले गए, वो बॉडी भी जल गई, थोड़ी देर बाद राख पड़ी हुई है, हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, तुम कहाँ हो ये बता दो जरा। तो दोस्तों, पहले तो मैं का ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। फिर हमें देखना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा जन्म क्यों हुआ है। तब जाकर के निर्माण तक पहुँच पाते हैं। हम शरीर नहीं है, बुद्धि नहीं है, संवेदनाएं नहीं है, सुख दुख नहीं है, इन सब से परे हैं हम चेतन हैं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं। इसीलिए सच्चिदानंद स्वरूप बोलते हैं वेदांत में शंकराचार्य जी। तो दोस्तों, इन 8 चीज़ों को आप अपने अनुसार देखें।
देखिएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक्य है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक अजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 पथ हैं जिससे हम निर्माण तक पहुंच सकते हैं और सन्यासी भी पहुंच सकता है और गृहस्थ भी पहुंच सकता है, बशर्ते हम इन चीज़ों का पालन करें। ओके, आप अपने अनुभवों से इन चीज़ों को देखिएगा और जो आपको लगे कि हाँ ये बहुत व्यवहारिक हैं उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। थैंक यू वेरी मच।